Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope so all are fine. 8th class science चैप्टर बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. टुडे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम बेटा बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ये बेटा डायग्राम भी आपके सामने है कि ये बेटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरम्यान में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरम्यान में एंगल है, ये दोनों बेटा इक्वल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर ये 45 का है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 का ही होगा. ठीक है. दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला एंगल, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल, एंड नॉर्मल ये, ठीक है, आर लाई ऑन द सेम प्लेन. तो तीनों बेटा एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए. ठीक है. एक दफ़ा बेटा डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये वही इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल विच मेक्स द 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस. ठीक है. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. और अगर लॉज के हिसाब से देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. ठीक है. इसके साथ बेटा आपका ये टॉपिक एंड हो गया है. आपका डायरी वर्क जो है वो है यही का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं. अल्लाह हाफिज़.